गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। तो अभी कॉलेज क्लासिफिकेशन चल रहा था, तो उसमें ग्रुप एडिशन 6 में जब संशोधन किया गया था तो कुछ कुछ पॉइंट उसमें आए थे। जैसे फोर्थ फाइव में एडिशन में भी 5 मूलभूत आधार की बात की गई है और ग्राउंड स्तर की बात की गई है। उसी तरह 6 में अनुशोधन में नियम, इंडेक्स, कुछ कुछ रूल्स, कुछ जो आद्य ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथों की अनुसूची बताई है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। आज के क्लास में हम इसी का बताए थे, आप लोगों को बोले थे कि जो स्पेशल से एक क्लास आएगी उसमें बताएंगे, क्योंकि ये साथ में ही हो नहीं पाएगा, ये अच्छा टॉपिक है तो अलग से पढ़ाएंगे। तो आज हम इस पे बात करते हैं, नियम पे ही। नियम फर्स्ट पार्ट भाग है नियम, लेकिन इसमें भी अध्याय में बांट दिया गया। इसको भी अध्याय में 8 अध्याय में बांटा गया है। जिस तरह से फर्स्ट अध्याय में क्लास नंबर, सेकेंड में इस तरह से करके 8 अध्याय में बांटा गया। इसके अध्याय के बारे में बात कर नियम रूल्स जो है, रूल के 8 अध्याय में 8 अध्याय है। फर्स्ट अध्याय में क्लास नंबर की बात करी है। क्लास नंबर को विस्तार से समझाया गया है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं। अब बात करें, क्लास नंबर को विस्तार से समझाया गया है। सेकेंड में कहता है कि वर्ग संख्या को परिभाषित एवं वर्ग संख्या के संबंधित नियमों को समझाया गया। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे बस क्लास नंबर दे दीजिए फर्स्ट में, सेकेंड में वर्ग नंबर दे दीजिए, सेकेंड में क्लास नंबर को दे दीजिए और फर्स्ट में कॉल नंबर है, कॉल नंबर को दे दीजिए। इससे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। थर्ड में ऐसे बुक नंबर दे दिए, ऐसा करके अगर शॉर्ट में लिखना चाह रहे हो तो, नहीं तो अगर अच्छे से लिखना चाह रहे हो पूरा वर्ड में तो ऐसे लिखेंगे कि थर्ड जो है तीसरे नंबर के अध्याय में, तीसरे अध्याय में ग्रंथ संख्या बुक नंबर को संबंधित किया गया है। बुक नंबर को उसमें दर्शाया गया है रूल्स के अध्याय नंबर 3 में। अध्याय 4 में जो है, अध्याय 3 में संग्रह संख्या की दरकार कलेक्शन नंबर के बारे में बात की गई है। 5 जो अध्याय है उसमें पक्ष, मुक्त तथा युक्तियों की अवधारणाओं की परिचय है, जिसमें वर्ग संख्या निमित्त करती है तथा पक्षों जितना भी फैक्ट होते जितने भी पक्ष हैं, पक्ष में केंद्र बिंदुओं का निर्माण किया गया है। छठा में संक्षेपणों का वर्णन किया गया है, जिसमें छात्र द्विबिंदु वर्गीकरण कॉलन क्लासिफिकेशन में प्रयुक्त संश्लेषण के आसानी से समझ सकते हैं। इसके अध्याय नंबर 6 में। अब अगर बुक है आप लोग के पास तो बुक में आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि संश्लेषण की आसानी से समझने की बात इसमें अध्याय नंबर 6 में की गई है। 7वां अध्याय में इस अध्याय के अंतर्गत वर्गीकरण की अपसूची जो है, अपसूची कॉलम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के विस्तार को समझाया गया है। 8वां में सहायक क्रम प्राप्त करने के नियमों को एवं समझौताओं को विस्तार वर्णन किया गया है। इस अध्याय में किया गया है, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसीजर को समझाया गया है। अब बात ऐसे तो समझा गया कि एक अध्याय में 2 अध्याय 3 4 5 इस तरह से अध्याय में इसमें ये किया गया है, लेकिन अगर पूरा के पूरा अगर इससे गए थे, जैसे अध्याय नंबर 1 से लेकर 5 तक में किस चीज़ की बात की गई है, तो इसके आगे प्रथम भाग नियमों के अंतर्गत है। ये अध्याय नंबर 1 से 5 में ये पूछा जाता है कि अध्याय नंबर 1 से 5 में मेन क्लास, जैसे मेन वर्गों की बात की, क्लासों की बात की गई है, कॉमन आइसोलेट की बात की गई है, स्पेस आइसोलेट एवं लैंग्वेज आइसोलेट की बात की गई है। ये पॉइंट आप लोग को याद करना है, या अगर ये तो PDF निकालो आप लोग गूगल पे, कॉमन आइसोलेट जैसे, या स्पेस आइसोलेट या लैंग्वेज आइसोलेट, ये पूछा जाता है क्वेश्चन है। जैसे हमारे भारत का 44 क्या गया कॉलन क्लासिफिकेशन अनुसार, तो ये चीज़ पूछा जाता है। जैसे अमेरिका का पूछ ले कॉलन क्लासिफिकेशन अनुसार कितने नंबर दिए गए हैं, कौन से मेन क्लास है। इस तरह से लैंग्वेज का भी पूछा जाता है, तो आप लैंग्वेज भी देख लीजिए। जैसे राजस्थान का 37 है, उस तरह से इसको याद करना पड़ता है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, याद करना है, तो हम इसका PDF डाल देंगे अपने टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहीं तो आप लोग खुद PDF देख लीजिए, इस पे होगा गूगल्स पे, क्रोम पे दिया हुआ है, वहाँ से लेके पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट अध्याय की 1 से 5 तक में इतनी चीज़ की बात की गई है। फिर अध्याय 6 में जो है दशा संबंध, रिलेशन, अंतर विषय, इंटर सब्जेक्ट रिलेशन, इंटर फैक्ट रिलेशन एवं अतः प्रयुक्त संबंधों की बात की गई है। रिलेशन जितना भी रिलेशन की बात की गई है तो उस अध्याय नंबर 6 में बात की गई है। जितने भी रिलेशन की बात की गई है, फेस रिलेशन, सब्जेक्ट रिलेशन, ये सब जो अध्याय नंबर 6 में बात की गई है। अध्याय नंबर 7 की जो बात करें, वर्ण्य ग्रंथ विधि, क्लासिक्स बुक्स मेथड को समझाया गया है। इस विधि के माध्यम से एवं इससे संबंधित जितने भी क्षेत्रों के वर्णीय ग्रंथों को सहायक क्रम से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसलिए हो गया। और दूसरी भाग जो था, 3 भाग था। पहले भाग में तो नियम थे, रूल थे। सेकेंड भाग में शेड्यूल्स एंड इंडेक्स की बात की गई थी, अनुसूची एवं अनुक्रमानिका की बात की गई। तो इसमें भी अध्याय बांट दिया गया है। इसमें बात करते हैं, जब आप लोग बुक देखिएगा तो उस पर पेज नंबर दिया रहेगा,
जिसको पृष्ठ अंक क्या कहते हैं। तो वहाँ उसमें बांट दिया गया है कि इस पेज नंबर से इस पेज नंबर में इसकी बात की गई, इस पेज नंबर से इस पेज नंबर में इसकी बात की गई। वहाँ पे देखिएगा 2.1 से लेके 2.123 के बीच में इसकी भाग दो की बात की गई है, यानी शेड्यूल्स एंड इंडेक्स की बात की गई है, अनुसूचियाँ एवं अनुक्रमणिका की बात की गई है। इसके अंतर वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एकल संख्याओं का उल्लेखन किया गया है इस भाग 2 में। इसके अंतर्गत जो भाग आधार ये अध्याय आती है, तो उसमें फर्स्ट में मेन क्लास की बात की गई है, संबंधित है। इसमें ज्ञान जगत को कॉलन क्लासिफिकेशन पद्धति के अनुसार विभिन्न मुख्य मेन वर्गों में विभाजित किया गया है, जितने मेन वर्गों को इसमें विभाजित किया गया है। अध्याय 2 है सामान्य एकल यानी कॉमन आइसोलेट के प्रकारों को दर्शाया गया है, जो कॉमन आइसोलेट उसको दर्शाया गया है। दर्शाने वाले अनुसूचियाँ हैं इसमें, यानी इसमें पेज नंबर 2.5 से लेके 2.6 के बीच में इसमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है उसमें। अध्याय 3 में समय पक्ष, यानी इसके में जैसे टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे ठंडी की, गर्मी की, स्प्रिंग मौसम जितना भी है, और जैसे पीरियड चंद की बात करें, जैसे 1819 ईस्वी, 1819, 2000 ईस्वी, या उससे पहले 1516 ईस्वी, या डेट की बात करें, तो जितने भी समय के अनुसार, जितने भी समय में जो भी आते हैं उसकी बात इसमें की गई है कि समय के परिलक्षित करता है। इसी अनुसूची में काल क्रमक विभाजन, याद होगा काल क्रमक विभाजन जिन किसको कहते हैं, यानी टी का भी लेवल आता है, टी काल क्रमक विभाजन को दिखाया गया है। तो इसमें हम एन को तो जानते हैं कि एन से पहले क्या होता है, एन देखो, एन को 19 से लेकर 1999 तक रखा गया, 1900 से। एम में देखो, इसके एम 1899 उसी तरह इसके आगे जितने बढ़ते जाएंगे, जैसे एम एन ओ कर दिए थे 2000 से लेके 2099 तक, इस तरह से ओपी के कर दिए, इस तरह से बढ़ते जा रही है। उसी टाइम में टाइम, ये तो फर्स्ट लेवल का हो गया। सेकेंड लेवल में बात करेंगे तो सेकेंड लेवल में आइसोलेट का नंबर संख्या दर्शाया गया है, वो देखो जिस तरह से। सी है, सी को डे टाइम बोलेंगे, डी नाइट टाइम, नाइट में बोला गया, N1 स्प्रिंग मौसम, N3 समर, इस तरह से बांटा, बहुत सारा है। जितना हम लोग सोचते हैं ना कि जितना ये जितने दिन में हम लोग अपने दिनचर्या में जितना हम टाइम देखते हैं, जितना भी ईयर देखते हैं, सबको उसमें दर्शाया गया है। इससे तो इतना तो बताना या लिखना तो वो पॉसिबल नहीं है। आप लोग PDF देख लेना उसमें, या बुक में देख लेना, सारा कुछ उसमें डाला गया है। उतना याद करना जरूरी मतलब हो नहीं पाएगा किसी से। बस ये देखना है कि 2-4 आप लोग MCQ बनाओ, सबसे ज़्यादा कौन सा इसी का पूछा जाता है, कौन सा टाइम आइसोलेट से क्वेश्चन आता है ज़्यादा, उसको याद करना है। इससे ज़्यादा बेटर रहेगा। और ज़्यादा बनाते गए, प्रैक्टिस करते गए, उससे हम लोग को याद होते जाएगा। ऐसे करना है। फिर अध्याय 4 में स्पेस आइसोलेट स्थान अंकलन की बात की गई है, भौगोलिक विभाजन से संबंधित है। इसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए एकल संख्या दी गई है, जैसे एशिया 4, इसको याद करना आसान है। देखो एशिया 4, भारत को 4, भारत 4, दिल्ली भारत में ही आता है। 4 तो हो गया दिल्ली के लिए, ये भारत के लिए, हमारे भारत के लिए 4। दिल्ली को कर दिया है 51 से इंडिकेट। फिर आसाम है 44, तो हमारे भारत हो गया, 61 दे दिया आसाम को। उसी तरह हमारा बिहार होगा, राजस्थान होगा, पंजाब होगा, दिल्ली होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। राजस्थान को हम दे देंगे तो 37, इससे कुछ को याद करना पड़ता है, उतना तो हमको भी याद नहीं है, तो याद करना पड़ता है। फिर ग्रेट ब्रिटेन हो गया, 56 को दिया गया है, यूनाइटेड स्टेट को 73, जापान को 42, न्यूयॉर्क को 73, इस तरह से दिया गया है। फिर इस फर्स्ट लेवल हो गया। सेकेंड लेवल के अंतर्गत जितनी प्रकृति है, जो नेचुरल विभाजन के, उसकी बात करते हैं। जैसे G7 माउंटेन को कहा गया है, P1 रिवर को कहा गया। जब भी रिवर से को, जैसे गंगा रिवर या मान लीजिए कोई भी नर्मदा रिवर, जो भी रिवर को अगर हमको बोलेगा कि जो क्लास बनाना है, तो हम जिस गंगा जो भी रिवर है उसका नाम तो देंगे ही, लेकिन उससे पहले हमको रिवर लगाना, P1 लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को याद रखना है कि P1 मतलब रिवर आया, P6 मतलब लेक की बात करिए, E मतलब जो बात करिए, R मतलब ओशन की बात करती है, F मतलब फॉरेस्ट की, G1 की मतलब ये, E5 मतलब डेटा की बात करिए। सब चीज़ की बातें जो है ना उसमें दिया गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें लेवल करके बुक में जो है लेवल करके बात की गई है। सेकेंड लेवल में इस तरह से, थर्ड लेवल में ये इस तरह से बात की गई है। तो ये बारीकी से याद करना पड़ता है, बारीकी से पढ़ना पड़ता है। इसके में छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ऐसे। अध्याय 5 में लैंग्वेज आइसोलेट की बात की है, तो यहाँ पे लैंग्वेज आइसोलेट हो गया। भाषा के बारे में बात की, जैसे O को लिटरेचर, P से लैंग्वेज, इसमें भाषा दे दी गई है, मेन क्लास है ये। अध्याय 6 में दशा संबंध की से संबंधित है ये। इसमें देखो 9(2) दे दिए, जनरली बिब्लियोग्राफी 9Z, ये तो हम जानते थे कि Z मतलब लॉ होता है, लेकिन मतलब लाइब्रेरी साइंस, इसको याद करना है। तो वही 2.28 से दिया गया है। ये कुछ अलग इंडेक्स की बात की गई है, अनुक्रमण का बात की गई है। जैसे मेन क्लास 1 में बॉटनी की है, जिसके मेन क्लास P, इसको P कहेंगे। उसके पक्ष कुन्य, जिसमें इसमें
नेचुरल ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स की बात की गई है के लिए प्रयुक्त एकल का इंडेक्स इसमें दिया गया हुआ है, लेकिन ये पृष्ठ संख्या जो है इसको 2.61 में दिया गया है। मेन क्लास के मेन क्लास है, इसको जूलॉजी है इसमें। पी पक्ष नेचुरल ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स की बात की गई है के लिए अनुक्रमण की व्यवस्थित इंडेक्स पेज नंबर 2.76। अगर आप लोग के पास बुक हो या कोई PDF हो तो उसमें उल्टा के देख लो, उसमें पेज पलटा के देखो, तो मैं पृष्ठ नंबर 2.61 में ये दिया गया होगा और 2.76 में ये दिया हुआ है। तृतीय भाग में आद्य ग्रंथों का धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियाँ दी गई। ये पृष्ठ नंबर 3.1 और 3.126 के अंतर्गत आती हैं। ये बढ़ोगी कुछ नहीं इसमें ज़्यादा। इसमें भारतीय धर्म ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति तथा भारतीय भाषा शास्त्र इत्यादि विषयों के बने जाने वाले वर्गों को दिए गए हैं इसमें। तो आप लोग जब पेज उठाओगे तो इसमें पता चल जाएगा। धार्मिक जितनी ग्रंथों की बात की गई है वो तृतीय भाग में की गई है। तो आज नियम जो छठा संशोधन वाला था इंडिया एडिशन, इसके अंतर्गत आने वाले 3 भाग थे, आज उनके बारे में चर्चा हो गई है। कल क्लास में और भी जैसे 5 मूलभूत आधार थे उनके बारे में या राउंड लेवल के बारे में बात होगी। आगे आगे बात ऐसे होते जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।